हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं वॉक करके आई हूँ और अब मैं कर रही हूँ कपालभाति एक्सरसाइज। अब मैं कई बार सुबह ही कर लेती हूँ और अगर मन नहीं करता क्योंकि ठंड का टाइम है तो मैं शाम को कर लेती हूँ। तो आप लोग भी यही कर सकते हैं। पहले तो कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने देखिए बनाया है आज, ये बनाया है मैंने बाजरे की रोटी, बटर डाला हुआ है इसमें, चटनी है ये लहसुन हरी मिर्ची की, और इधर ये है बथुए का रायता। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद इस तरह का ब्रेकफास्ट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मतलब ब्रेकफास्ट में मैं किसी तरह की कोई कटौती नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार हम हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो उसके बाद हम अगर लाइट भी खाते हैं तो हमारी हेल्थ में कोई इशू नहीं आता। तो इसलिए आप भी हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट, जंक फूड ना हो बट हेल्दी हो। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर लगते हैं आज आगे के काम में। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई साफ़ सफाई के काम में, और कई दिनों से मैं ट्राई कर रही थी एक छोटी झाड़ू लेने का बांस की। तो छोटी मुझे नहीं मिली तो मैंने इसी से जुगाड़ कर लिया, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके अपना जो सफाई का टूल होता है वो तो बना ही लेती हैं। तो ये देखिए बांस की झाड़ू को मैंने अब हाफ़ करूँगी, इसमें से एक छोटी झाड़ू अलग से निकल जाएगी जो बाथरूम में टाइल वगैरह साफ़ करने के काम आ जाएंगी, और जो दूसरी झाड़ू है उसका यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं इस झाड़ू को कट करके मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। जो नीचे के हार्ड हिस्से हैं ना, उनसे तो मैं टाइल वगैरह साफ़ कर लूँगी, और जो ये ऊपर के सॉफ्ट है इनसे मैं और काम करूँगी। ये देखिए जो हार्ड वाले हैं ना, इनसे मैं अंदर टाइल वगैरह साफ़ कर दूँगी, और जो ये सॉफ्ट वाले हैं इनसे मैं साफ़ करूँगी कारपेट। क्योंकि ब्रश से जो ये बाल वगैरह या और चीज़ें हैं वो तो निकल जाती हैं, लेकिन जो इसके बीच महीन धूल होती है ना, वो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने कई दिनों से ट्राई कर रही थी कोई छोटे वाली झाड़ू मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो इस तरह से मैंने ये जुगाड़ लगा कर ही बड़ी झाड़ू को छोटी में कन्वर्ट कर दिया, और बहुत आसानी से अब इसकी सारी धूल मिट्टी निकल रही है। और ये बाहर ग्रीन वाला कारपेट जो मैंने आपसे शेयर करती रहती हूँ, समर में तो मैं यहाँ बैठकर योगा भी करती हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए, जैसे यहाँ तुलसी जी में जोत बत्ती वगैरह करती हूँ तो माचिस की तीली वगैरह हो जाती हैं, या जो ये मेरे पास पोट वगैरह लगे हुए हैं इनकी छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं, उनको साफ़ करने में ये झाड़ू बहुत अच्छी है। क्योंकि गर्मियों में तो हम इनको कारपेट को आराम से धो देते हैं, पानी डाल देते हैं तो सारी धूल मिट्टी हट जाती है, लेकिन सर्दियों में धोते हैं तो ये सूखता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये छोटी वाली झाड़ू यूज़ की है। ये देखिए गमलों के नीचे अच्छी तरह से चली जाती है, क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती है ना वो गमलों के नीचे जाकर फंस जाती हैं। और इस झाड़ू की हेल्प से ये देखिए मैंने साइड में निकाली ना तो सारी सूखी पत्तियाँ निकल गई हैं, ये देखो। और बहुत आसानी से इससे ये झाड़ू से ये निकल रही हैं, और सारी डस्ट जो इसके ऊपर जमा थी वो भी हट गई थी। क्योंकि धूप निकलने के बाद मैं इस कारपेट पे बैठती हूँ तो जब डस्ट होती है तो बैठने को मन नहीं करता, और बार बार इससे फुल झाड़ू से जैसे मैं साफ़ करती हूँ तो वो धूल नहीं हटती है। तो एक आसान तरीके से एक जुगाड़ लगाकर मेरा एक अच्छा टूल बन गया है ये सफाई के लिए। तो आप भी अगर आप किसी छोटे एरिया की सफाई के लिए चाहते हैं तो आप इस तरह से झाड़ू को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब ये मैंने पाम ट्री के पोट हैं ये भी मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि एक तो इधर काफ़ी ठंड पड़ती है तो इनके ख़राब होने का डर रहता है, और दूसरा जैसे धूप वगैरह निकलती है तो मैं अपनी मशीन वगैरह का काम सारा यहीं बाहर की तरफ ही बैठ के करती हूँ। तो जैसे इसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो बैठने के लिए जगह कम मिलती है, क्योंकि सर्दियों में हमें धूप ज़रूर लेनी चाहिए। तो 12 साढ़े 12 बजे तक की यहाँ धूप आती है, तो मैं 1 घंटे की धूप यहाँ ज़रूर ले लेती हूँ। बस बाहर का काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैं काट रही हूँ बथुआ, क्योंकि आज मेरी बेटी आने वाली है। उसके एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं तो उसकी 4-5 दिन की अब छुट्टियां हैं, तो वो घर पर ही आ रही है। तो उसकी फरमाइश पर मैं पराठे बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं बथुआ काट रही हूँ जिसे मैं आटे में गूँथ दूंगी। मैं मूली पहले ही कस चुकी हूँ। वैसे तो वो आलू के बनवाते हैं, बट अब सब जो विंटर सीज़न है इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती है, गोभी मूली, तो इन चीज़ों के मैं पराठे बना देती हूँ। लेकिन हेल्दी बनाने के लिए कोई ना कोई ग्रीन वेजिटेबल उसमें मैं आटे में ही गूँथ देती हूँ। जैसे आज बथुआ था घर पर तो मैं बथुए को ही गूँथ रही हूँ। मेथी वगैरह होती है तो मेथी को भी मैं इसी में लगा देती हूँ, तो इससे हमारा आटा काफ़ी हेल्दी बन जाता है। आप कभी बथुआ कभी मेथी इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी एक रूटीन अपनी लाइफस्टाइल का आप आजमा सकते हैं। और ये आपको देखिए पीछे वो दिख रही होंगी पॉलीथीन, इनसे इसका भी मैं आपको एक हैक बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर पे, क्योंकि ये जो पॉली बैग्स होते हैं ना जो ये वेजिटेबल्स वगैरह में आते हैं, इनका मोस्टली सभी घरों में यूज़ होता है। और वैसे भी अगर हम इसको फेंक देंगे तो मतलब पोल्यूशन ही बढ़ेगा, हमारा एनवायरनमेंट ही पॉल्यूट होगा। तो इसको ठीक है यूज़ कर लीजिए, अगर आते हैं आप किसी सामान के साथ तो इसको रीयूज़ कीजिए। गार्बेज
मतलब डस्टबिन में लगाइए ताकि गार्बेज वगैरह को डाल दिए। कोशिश कीजिए कि जो पॉलीथीन आती है वो ना आए। तो ये देखिए सारा मेरा बथुआ बिल्कुल कट गया है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। और अब मैं इसको आटे में स्टफ़ करती हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ। तो आटे में स्टफ़ करने के बाद मैंने इसके बना लिए हैं पराठे। बेटी आ चुकी है और आने के बाद बच्चों को इतना लाड आता है माँ बाप पे कि बस देखिए कैसे किचन में आकर ही मेरे पास लाड कर रही है। बस उसको मैंने दिया ये पराठा और चाय, और अपने लिए भी मैंने यही बनाया है, चाय और पराठा, और हस्बैंड को भी यही दे दूँगी। यानी कि आज दोपहर में हमारा खाना यही रहेगा, क्योंकि बेटी 2:30 बजे तक पहुँच गई थी, तो ये दोपहर का ही खाना हो जाएगा। तो बस एक स्टफ़ पराठा, हेल्दी पराठा रेडी है। और ये देखिए कढ़ाई, कई दिनों से मैं इसकी सर्च में थी, कोई अच्छी सी कढ़ाई मैं मंगवाऊँ जिसमें खाना लगे भी नहीं। हालांकि मेरे पास एक स्टेनलेस स्टील की एक लोकल शॉप से मैं लेकर आई थी, वो कढ़ाई भी है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है, कैम्ब्रियो है इस कंपनी का नाम। और काफ़ी अच्छी, काफ़ी सॉलिड ये कढ़ाई है। मेरी एक फ्रेंड ने यूज़ की है तो उसका भी रिव्यू लिया, और इसके ऑर्डर देते समय नीचे के रिव्यू भी मैंने पढ़े थे तो अच्छे दिए हुए थे। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसी है। वेट में भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे जो कंपनी है वो ट्रिप्लाई की इसकी क्लेम करती है कि यानी कि 3 प्लाइयाँ इसमें लगी हुई हैं, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की और स्टील की। यानी कि सबसे ऊपर की जो प्लाई है वो स्टील की है, जो हमारी हेल्थ के लिए मतलब किसी तरह का कोई नुकसान जिससे नहीं होगा खाना अगर हम इसमें बनाएंगे। तो इसमें 3 लेयर देखिए क्लेम करती है कंपनी। सबसे ऊपर स्टेनलेस स्टील की लेयर है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की लेयर है, और फिर लास्ट में 3rd लेयर जो है फिर से स्टेनलेस स्टील की है। यानी कि एल्युमिनियम से खाने का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा और खाने को वो जलने भी नहीं देगा। इस तरह से ट्रिप्लाई की ये कढ़ाई है। और इसमें जो इसका मेज़रमेंट है, वैसे मैंने 28 सेंटीमीटर की मंगवाई थी, लेकिन जब इसको मैंने मतलब मिली तो ये 26 सेंटीमीटर की है। और दोबारा से मैंने ऑर्डर किया, फिर से दोबारा ये 26 सेंटीमीटर की आई है। मतलब 28 की अगर आप मंगवाते हैं तो आपको 26 सेंटीमीटर की ही मिलने वाली है। और बस एक अच्छी कढ़ाई दिखने में तो ये लग रही है। धीरे धीरे इसका यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसी ये कढ़ाई निकली है। तो आप भी अगर अच्छी होगी तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो मैंने इस कढ़ाई को मंगवाया है और मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। इस मतलब ये जो कढ़ाई है इसमें ज़्यादा मैंने बड़ी भी नहीं मंगवाई है। हम जैसे चारों हम इकट्ठे हों, बच्चे भी आ जाएं, हस्बैंड और मैं, हम दोनों भी यूज़ करें, तो मतलब इसमें ज़्यादा सूखी सब्ज़ी एक टाइम की आसानी से बन जाएगी। इतनी बड़ी ही मैंने मंगवाई है, ज़्यादा बड़ी कढ़ाई इसके अलावा जो बड़ी वाली कढ़ाई है वो तो मेरे पास है ही, नॉन स्टिक वाली, काफ़ी अच्छी है वो कढ़ाई, मेरे पापा ने जो मुझे दी थी। तो एक ये कढ़ाई मैं पहले यूज़ करती हूँ, फिर आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो इस कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ये बनाई है खीर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ। जवे जो होते हैं उसकी ये मैं खीर बना रही हूँ। और ये देखिए बनने के बाद बिल्कुल भी इस पर नहीं चिपकी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने काफ़ी देर तक की कंटिन्यू बनाई है खीर। और जैसे हम सब्जी को लो फ्लेम पर बनाते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं चिपकी है। और सब्जी वगैरह बनाऊंगी उसका भी मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।